संजीवनी, तमन्ना, शगुन, मेरी वॉइस आ रही है? Yes, sir. ओके, स्टार्टिंग इन अ मिनट। हेलो एवरीवन, एम आई ऑडिबल टू ऑल? Yes, sir. अच्छा, मुझे एक बात बताओ, सबने पैरामीट्रिक सबको समझ आ गया? Yes, sir. ओके, सो पैरामीट्रिक में क्या होता है? dy बाई डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? dy upon dt upon dx upon dt. ओके, सो कैंसिल होके क्या आ जाएगा? dy बाई डी एक्स, प्रोवाइडेड कि dx बाई dt जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, ठीक है। नाउ थोड़ा सा पहले ना मैं एक वो बता रहा हूं आपको, स्टोरी समझ लो या जैसे भी। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स जो टॉपिक है, इसमें सब कुछ रियल लाइफ है, मतलब सारी रियल लाइफ सिचुएशंस आएंगी, रियल लाइफ सिचुएशंस आएंगी इसमें। और इसमें क्या होगा, जैसे कि मैं कोई क्वेश्चंस दूंगा आपको और आपको उसको सॉल्व करना होगा यूजिंग डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो क्या कोई मुझे इस बात का मतलब बता सकता है कि dy बाई dt क्या होता है? एनीवन? Derivative with respect to t. ओके, तो थोड़ा सा और डिटेल करता हूं मैं इसकी। बिल्कुल सही बताया आपने। सपोज करो मैंने लिखा y इक्वल टू साइन t, तो इसका dy बाई dt बताना। Cos t. इनटू 1. 1 कैसे आया?
So it is with respect to t, so t dash. अच्छा ठीक है, तो dt by t, सॉरी d by dt ऑफ t, इसकी पावर क्या है 1, तो ये क्या बन जाएगा 1t 1 माइनस 1। यहां तक किसी को कोई डाउट आ रहा है? अगर आपको उससे कन्वीनियंट रहता है तो dt dt काट के 1 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो क्या समझ आया? संजीवनी क्या समझ आया? सर कि आपने बताया कि dy बाई डी एक्स को हम dy बाई डी, सर इसमें आपने पहले y इक्वल्स टू साइन टी का आपने y इक्वल्स टू साइन टी किया, फिर आपने dy बाई डी टी पूछा तो वो cos t हो जाएगा इंटू t का डेरिवेटिव जो 1 हो जाएगा। तो हम उसको t की जो पावर है वो 1 है, तो हम उसको 1t 1 माइनस 1 लिख सकते हैं। ठीक, ओके ओके। और तमन्ना मुझे एक बात बताओ, x इक्वल टू साइन टी का मतलब क्या है? क्वेश्चन नहीं समझ में आया, एक बार रिपीट कर दो। अच्छा, जैसे y इक्वल टू साइन टी है ना, तो क्या मैं ठीक बना रहा हूँ? जस्ट चेक इट, क्या मैंने ठीक बनाया ग्राफ? यस सर। अब x इक्वल टू साइन टी का ग्राफ कैसे बनाऊं? सर वाई एक्सिस पे हाँ, साइन का ग्राफ, यहाँ साइन क्या लगा लिखूं? सर यहाँ पे एक्स। वेरी नाइस। तो ऐसी कंफ्यूजन तो नहीं हो रही कि x को मैंने y एक्सिस पे कैसे लिख दिया? एनीवन? क्या किसी को कोई ऐसी कंफ्यूजन तो नहीं हो रही कि मैंने ऐसे क्यों लिख दिया? क्योंकि यहाँ पे x जो है वो फंक्शन ऑफ t है। ठीक है, तो मैं स्टोरी की बात कर रहा था, वो मैं आपको बताता हूं। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स ना रियल लाइफ सिचुएशंस के ऊपर है। नाउ सपोज इसमें ना मैं आपको बताता हूं कैसे होगा। जैसे आपने कभी लेक में स्टोन थ्रो किया है? एनीवन? कभी किसी ने लेक में या रिवर में स्टोन थ्रो किया है? Yes sir. ओके, तो क्या होता है? So वो सर्कल सर्कल बनने लग जाते हैं और धीरे धीरे करके डायमीटर सर्कल का बड़ा हो जाता है। ओके ओके ओके, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, ध्यान से देखना। ओके, तो एक बार उन्नति रीड करना क्वेश्चन। A stone is dropped into a quiet lake and waves move in circles at a speed of 4 centimeters per second. At the instant when the radius of the circular wave is 10 centimeters, how fast is the enclosed area increasing? ओके, नाउ फोकस ऑन वन थिंग, जो मैं आपको स्टोरी की बात कर रहा था। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में ना टोटल मिला के 5 टॉपिक्स थे पहले। सबसे पहले टॉपिक का नाम क्या है? सायशा रीड करना, क्या लिखा हुआ है? Rate of change of quantities. ठीक है, नेक्स्ट रीड करो। Increasing, decreasing. ठीक है, थर्ड रीड करो। टी है वो, टी। Tangents and normals. ओके, उसके बाद फोर्थ। Approximation. एंड द फाइनल वन? Maxima, minima. ठीक है, तो इन 5 टॉपिक, पहले कोविड से पहले ये 5 टॉपिक्स आते थे, लेकिन कोविड के बाद अब जो हमारा सिलेबस है उसमें क्या क्या डिलीटेड है? टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स और अप्रोक्सीमेशंस डिलीटेड है, पर सीयूईटी में तो आएगा, तो हमें करना तो वैसे भी है। लेकिन पहले हम कौन कौन से टॉपिक करेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज एंड मैक्सिमा मिनिमा। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज एंड
मैक्सिमा मिनिमा। ठीक है, इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, नाउ सबसे पहले अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं। तो ये स्टोरी है इस चैप्टर की कि इसमें सब कुछ रियल लाइफ है। सो फर्स्ट रियल लाइफ का क्वेश्चन जो है वो आपके सामने है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे वेव्स बनती हुई दिख रही है? क्या इस पिक्चर में आपको वेव्स बनती हुई दिख रही है स्टोन में, स्टोन को जब ड्रॉप किया? ठीक है, अच्छा, तो क्या कोई मुझे एफ डैश एक्स बता सकता है? फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल। Limit h reaches to 0. F of x plus h minus f of x upon h. ओके, ठीक है, एफ ऑफ एक्स। तो शगुन इसमें ये क्या होता है जिसमें मैं बॉक्स बना रहा हूं? सर दैट इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी जब वो प्लस एच में होगा एक्स। अच्छा ठीक है, मैं आपके सामने ना एक ग्राफ बनाता हूं। कोई बता सकता है मैं येलो वाले वाई एक्सिस को क्या लिखूं? येलो वाई एक्सिस को येलो वाई एक्सिस को F of x plus h. ओके, और रेड वाली F of x. ओके, ग्रेट। नाउ ऑब्जर्व वेरी केयरफुली। यहाँ पे एक ट्राइंगल बनता हुआ दिख रहा है सबको? Yes, sir. ओके, तो क्या कोई मुझे ये बता सकता है अब जहां पे मैंने क्वेश्चन मार्क बनाया है? एक्स प्लस वॉइस नहीं आ रही मुझे, थोड़ा सा लाउड। ओके, क्या लिखूं क्वेश्चन मार्क की जगह? F of x plus h minus f of x. ग्रेट। और यहाँ पे क्या लिखूं नीचे वाले क्वेश्चन मार्क पे, ये डार्क वाले? X plus h minus x. मतलब h। Yes, sir. और ये वाला एंगल अगर सपोज थीटा है तो टेन थीटा क्या होगा? यही होगा टेन थीटा। Yes, sir. ओके, अगर मुझे ये डार्क रेड वाला पोर्शन निकालना है, या मैं उसको एक मिनट लाइट ग्रीन से कर देता हूं, लाइट ग्रीन से, तो कैसे निकालूंगा मैं? ये वाला पोर्शन निकालना है तो क्या वो यही है? क्या ये जो डार्क ग्रीन वाला पोर्शन ये है वो यही है ना? तो क्या मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूं एफ डैश एक्स इंटू एच? देख के बताओ समझ आ रहा है? एच को मैंने यहां ले गया। ये तो एक इंग्लिश लैंग्वेज है ना, इसको मत देखो, ये तो एक इंग्लिश लैंग्वेज है। Just say yes or no. Yes, sir. Okay. Okay. Now, अब एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? X square plus y square एरिया ऑफ सर्कल, pi r square. ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा रेडियस बढ़ा दूं, थोड़ा सा मैंने रेडियस बढ़ा दिया, तो dr का क्या मतलब है? dr का बहुत छोटा सा रेडियस को बढ़ा दिया, तो क्या कोई मुझे इसका आंसर बता रहा है? ब्रैकेट क्या लिखूं? अरे कोई a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दो। R square plus dr whole square plus 2dr square. ठीक है, आर स्क्वायर प्लस डी आर स्क्वायर प्लस 2, 2dr. एक पाई भूल रहे हो शायद, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, प्लस 2r dr। ठीक है, इसको ओपन करना क्या आएगा?
क्या ये समझ आ रहा है सबको यहाँ तक? यस सर। अच्छा, कोई बता रहा है मैं यहाँ क्या लिखूं क्वेश्चन मार्क की जगह? सर सेकंड वाली टर्म डी स्क्वायर आर स्क्वायर नहीं होगी? बच्चे डी आर, ओहो एक मिनट रुको, डी आर का मतलब एक ही है बच्चे, स्मॉल चेंज इन रेडियस, जैसे dy बाय डी एक्स होता है। ओके सर। dx का मतलब क्या है ना, इंटीग्रेशन में बताया था ना, वेरी वेरी स्मॉल, जैसे h होता है Yes, वैसे sir. d। ठीक है, आया समझ या नहीं? यस सर। ओके, नाउ क्या कोई बता रहा है मुझे लेफ्ट साइड में क्या लिखूं मैं? कोई बोलेगा नहीं तो मैं कैसे हेल्प करूंगा, कम ऑन। कोई भी नहीं बता सकता? सर एरिया ऑफ सर्कल। किस किस को ये लग रहा है जो मैंने लिखा? रेज योर हैंड्स। अरे जब रेडियस बढ़ेगा थोड़ा सा तो एरिया भी तो बढ़ेगा। या नहीं आया समझ? क्लियर हुआ या नहीं? यस Yes, सर। अब दोनों साइड से क्या कैंसिल हो गया? दोनों साइड से क्या कैंसिल हो गया? एरिया। ठीक है, तो क्या कोई मुझे बता रहा है डीए की वैल्यू क्या आ गई? जो स्मॉल चेंज इन एरिया आ गया, स्मॉल चेंज इन एरिया, पाई डी आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर डी आर। ओके ग्रेट। मान लो अगर मैं dr को लेता हूं 0.01, तो dr का स्क्वायर कितना होगा? .001। यस सर। ओके, अगर मैं dr को 0.001 लेता हूं तो ऑलमोस्ट dr स्क्वायर क्या होता जाएगा? 0। yes, sir. तो इसका Yes, मतलब अप्रोक्सीमेटली ये किसके इक्वल है? 2 पाई आर डी आर। 2 पाई आर डी आर। क्या ये वाली बात सबको समझ आई है? यस सर। ओके, तो फाइनली हम डीए को क्या लिख सकते हैं, जो मैं ऑरेंज बॉक्स में लिख रहा हूं, डीए को 2 पाई आर डी आर। ठीक है, और इसका डी आर नीचे लेके आना, क्या बन जाएगा? डीए बाय डी आर। 2 पाई आर। ग्रेट। अब ना जो मैंने पहले क्वेश्चन पूछा था आपसे, ये वाला जो व्हाइट से बॉक्स किया है, इसका डायरेक्टली मुझे डीए बाय डी आर बताना। क्या कोई मुझे मैच कर रहा है इससे? यस सर। यस सर। ओके, तो आज आपने सीखा कि अगर हम y इक्वल टू पाई एक्स स्क्वायर लिखते हैं तो dy बाई डी एक्स क्या आता है? 2 पाई आर 2 पाई एक्स। है ना? तो अब इन्होंने y की जगह क्या लिखना शुरू कर दिया? एरिया, और x की जगह r। हैव यू अंडरस्टूड? Yes, sir. यस सर। इसलिए रियल लाइफ सिचुएशन आ गई, y और x हटके एरिया और रेडियस आ गए, और एरिया और रेडियस डेली लाइफ है। अब मैं ये सारा इरेज करता हूं और हम क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं, ठीक है? सो a stone is dropped into a quiet lake and waves moved in a circle at a speed of this। तो हमारा आज का जो टॉपिक है उसका नाम है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, है ना? जिसमें रेट ऑफ का मतलब है हाउ फास्ट,
यानी कितनी कितनी स्पीड से कोई चीज बदल रही है, घट रही है, बढ़ रही है, वो हमें नहीं पता। कितनी स्पीड से कोई चीज बदल रही है। अब बदल रही है में ये भी हो सकता है कि बढ़ रही हो, ठीक है ना, या फिर कम हो रही हो। तो आपको क्या लग रहा है, आपको यहां देख के क्या लग रहा है, बढ़ रही है कि कम हो रही है? बढ़ बढ़ रही रही है। ओके, तो यहां पे आपने नोटिस किया होगा कि एरिया पाई आर स्क्वायर है सर्कल का, तो डीए बाई डी आर कितना हो गया? 2 pi r. ग्रेट। 2 पाई आर। तो डीए की वैल्यू हो गई 2 पाई आर डी आर। एम आई राइट? Yes, sir. यस सर। अगर मैं दोनों तरफ dt से डिवाइड कर दूं तो ये क्या बन गया? एनीवन? सर एक बार रिपीट कर दो। मैंने ये बोला कि अगर दोनों तरफ मैं dt से डिवाइड कर दूं तो ये क्या बन गया? डीए बाई डी टी। Area with respect to t. एक बेटा 1 मिनट वेट करना सब। ओके, लावण्य मैं ये कह रहा था दोनों को किससे डिवाइड किया? दोनों को किससे डिवाइड किया? सर dt। dt से। तो जैसे फर्स्ट सर्कल बनेगा तो उसका कुछ रेडियस रहा होगा, तो जब सेकंड सर्कल बनेगा तो जो मैं ग्रीन से डार्क कर रहा हूं, क्या कोई बता सकता है वो क्या है? Change in rate. किस किस को ये समझ आ गया? पर सेकंड 4 है वो, रेज योर हैंड्स। डी आर बाई डी टी 4 सेंटीमीटर पर सेकंड है, 1 सेकंड में 4-4 सेंटीमीटर बढ़ रहा है वो। आ गया समझ? प्रियांश को आ गया? ओके। शगुन ओके। अगर नहीं आया तो हैंड मत रेज करना। ओके ओके बच्चे, प्रियांश नहीं समझ आया? सर आ गया। ओके ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है? हाउ फास्ट इज द एनक्लोज्ड एरिया। क्या आप सबको एनक्लोज्ड एरिया दिख रहा है जो मैं ग्रीन से डार्क कर रहा हूं? Yes, sir. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस समय आर उन्होंने क्या दे रखा है, क्या लेना है? 10। तो क्या कोई मुझे बता सकता है, मैं आर इज इक्वल टू जब 10 रखूंगा तो क्या आएगा?
एनीवन? मल्टीप्लाई तो करना है सिर्फ। 20 pi. अरे 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 80 पाई आ रहा होगा ना? 80 पाई। तो फिर ये कहां से आ गया एक्स्ट्रा, ये जो दिख रहा है आपको? एनीवन? उसी 1 सेकंड में एरिया कितना बढ़ गया, उसी 1 सेकंड में। ये समझ आ रहा है या नहीं? 80 पाई। Yes, sir. ओके, अब मैं इसको ग्राफिकली बताता हूं, ध्यान से सुनना। अगर मैं यहाँ पे ए और आर लिख रहा हूं तो क्या कोई बता सकता है ये कैसा पैराबोला है? एक बार रिपीट कर दो। ये किस टाइप का पैराबोला है? ये आपके सामने एक ग्राफ बना हुआ है ना, इसको ऐसे सोचो। क्या ये ऐसा पैराबोला है या नहीं? व्हाइट वाला देखो, चेक करो। यस सर। ठीक है, अब आपने क्या किया, आर को रखा 10, नेगेटिव तो ले ही नहीं सकते हम आर, तो ये तो कैंसिल ही हो गया। तो सिर्फ हमारे पास क्या बच गया, ये वाला पैराबोला। अब आर को मैंने क्या रखा है यहाँ पे, 10। ठीक है, मान लो मैंने डी आर को लिया, डी आर को मैंने लिया 4 सेंटीमीटर, तो ये 4 हो गया यहाँ पे। ये समझ आ रहा है? तो यहाँ पे एक ट्राइंगल फॉर्म हो गया होगा, और हमें क्या निकालना है, ये छोटा सा जो बढ़ गया है वो एरिया। एरिया मतलब यहाँ पे वाई एक्सिस, जो छोटी सी वाई एक्सिस बढ़ गई है। लेकिन हमें दोनों को किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, टाइम के रिस्पेक्ट में। ऑल्दो आंसर यहीं से आ चुका है। अगर हम आर को यहाँ पे 10 रखेंगे तो क्या आंसर आएगा? अगर हम आर को यहाँ पे 10 रखेंगे तो 20 पाई। हाँ, लेकिन वो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर आएगा, कि जैसे जैसे रेडियस बढ़ रहा है वैसे वैसे एरिया कैसे बढ़ रहा है। पर हमें किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, पर सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ फास्ट। हाउ फास्ट मतलब रेट ऑफ चेंज, तो रेट ऑफ का मतलब होता है कितनी तेजी से एरिया बदल रहा है। सो हैव यू अंडरस्टूड हमने टी से क्यों डिवाइड किया दोनों तरफ? Yes, sir. यस। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, उससे और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार शगुन रीड कर सकते हो क्वेश्चन? The radius of an air bubble is increasing at the rate of ½ centimeter per second. At what rate is the volume of the bubble increasing when the radius is 1 centimeter? तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि रेडियस कैसे कैसे बढ़ रहा है, रेडियस कैसे बढ़ रहा है? ½ centimeter per ½ second. सेंटीमीटर। तो क्या मैं ठीक कह रहा हूँ कि dr बाई dt क्या दिया हुआ है? Yes, sir. यस सर। ओके, नाउ हु विल टेल मी क्या निकालना है? dv by dt. dv बाई dt, उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा? v इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, क्या होता है? 4/3 पाई क्यूब। ओके, तो क्या कोई मुझे इसका dv बाई dt बता सकता है? क्या कोई मुझे इसका, पाई। हाँ क्या कह रहे थे बच्चे, बोलो। सर आर तो हम 1 ले लेंगे ना। नहीं अभी नहीं लेना, पहले पहले डेरिवेटिव तो बताओ। क्या ये डेरिवेटिव सबको समझ आ रहा है? यस सर। सो फाइनली कितना आ गया? अब हमें dv बाई dt किस पे निकालना है, सॉरी किस पे निकालना है dv बाई dt? आर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। r इक्वल टू 1 पे, तो कितना आएगा? जिसको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है वो हैंड रेस कर देना बच्चे।
पहले वाले क्वेश्चन में एरिया था, इस वाले क्वेश्चन में वॉल्यूम है। एनी डाउट्स? हाँ उन्नति बोलो। सर मुझे ये डीवी बाई dt समझ नहीं आया, मतलब रेट ऑफ चेंज को हम ऐसे डिनोट करे, समझ नहीं आ रहा है। अच्छा अच्छा, मुझे ना एक बार स्पीड का फॉर्मूला बताओ, 11th 9th क्लास का। डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेरी नाइस। और स्मॉल स्पीड का, वेरी स्मॉल स्पीड। समझ आ रहा है ये? स्मॉल डिस्टेंस अपॉन स्मॉल टाइम। यस सर। तो स्मॉल टाइम को मैंने किससे डिनोट किया? टी। dt। और स्मॉल डिस्टेंस को मैंने किससे डिनोट किया? स्मॉल डी। डी से। अब ना स्मॉल डिस्टेंस मतलब जब मैं v को y एक्सिस पे रखूंगा r के साथ, तो इसका ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा, क्योंकि ये क्यूबिक है। यस सर। तो वो कह रहे हैं कि कितनी तेजी से वॉल्यूम बढ़ रही है, घट रही है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो वो क्या होगा? dv बाई dr, यस सर। है ना? लेकिन आपको क्या करना है, बस दोनों तरफ टाइम की रिस्पेक्ट देखनी है। तो आपने क्या किया होगा, जो ये बॉक्स बना रहा हूं मैं, इसके बाद वाला स्टेप येलो से लिख रहा हूं, तो वो क्या आया होगा? वो dv बाई dr कितना आया होगा? 4πr²। फिर आप dr को कहां ले गए? ऊपर। तो dv की वैल्यू क्या आ गई? 4πr²dr। फिर दोनों को आपने dt से डिवाइड कर दिया। अब ऐसा लग रहा है कि चेंज इन वॉल्यूम, कितनी तेजी से वॉल्यूम बढ़ रही है टाइम की रिस्पेक्ट में। और इधर से क्या लग रहा है? इससे क्या लग रहा है? कितनी तेजी से? रेडियस बढ़ विद हाँ, तो हमने रिस्पेक्ट। पैरामीट्रिक फॉर्म को रेट ऑफ चेंज में कन्वर्ट कर दिया। आया समझ? नहीं आया? सर आगे। मतलब देखो ना, आप जब, एक छोटी सी बात है, टॉपिक का नाम क्या है? रेट ऑफ चेंज। हाँ, रेट ऑफ का मतलब होता है कितनी तेजी से और कितनी स्पीड से। तो डिनोमिनेटर में हमेशा क्या रहेगा? टी फॉर टाइम। तो छोटे छोटे टाइम में कोई चीज कितनी कितनी बढ़ गई या घट गई। ओके सर। और इसका मतलब क्या है बच्चे, जो मैं डबल बॉक्स बना रहा हूं? कि वॉल्यूम किस रेट पे चेंज, मतलब वॉल्यूम रेडियस, वो रेडियस पे डिपेंडेंट है। यस सर। अब उसको रेडियस से इंडिपेंडेंट करके टाइम के ऊपर डिपेंडेंट कर दिया, तो ऑटोमेटिकली रेडियस टाइम पे डिपेंडेंट हो गया होगा। यस सर। पक्का आ गया? यस सर। चलो, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको दूं करने के लिए, टाइम दूं? Yes, sir. ओके, चलो ट्राई करो इस क्वेश्चन को।
मीटिंग बाय चांस ओवर हो जाए तो रीजॉइन कर लेना। यस प्रियांश, सर हो गया। हो गया? कैसे किया? सर हमें dv बाई dt तो गिवन ही है 12 सेंटीमीटर क्यूब बाय सेकेंड, तो हमें dh बाई dt निकालना था। आपका आंसर ये आ गया? यस सर, यही आया है। ओके, अच्छा एक बार पहले सब रीजॉइन कर लो।